Hello friends, I am HL Gupta. I am going to discuss syllabus 2016, syllabus 2016 solution of the December 2023. दिसंबर 2023 का मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहा हूँ जो आपका सिलेबस 2016 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पे बेस्ड है। आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है कि Sonata Engineering Limited is considering to replace or repair the particular machine due to broken down last year and company incurred costing rupees 2 lakh on run and maintain. These costs have been increasing in real term in recent years with the age of the machine. देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि आपका एक कंपनी है जो दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। एक इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को यहाँ पे जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को वो क्या करना चाहेगा, या तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएगा या उसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा तो न्यू बाई करेगा। इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है कि आपको रिप्लेस करना बेटर है या आपको रिपेयर मेंटेनेंस करानी है। इनकी जो लाइफ है 5 इयर्स का है और इनकी जो लाइफ है वो 10 इयर्स का है। तो ये अनइक्वल लाइफ के बेसिस पे और इनकी कॉस्ट दी हुई है। 5 ईयर रन करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट लगता है, 10 ईयर रन करते हैं तो क्या कॉस्ट लगता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट को लेकर हम सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का मतलब होता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 1 साल होता तो क्या इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट होता, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN का एक फॉर्मूला लगेगा। अब देखिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 2 लाख है, रियल टर्म में ये इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएट रिपेयर कराने में, ये रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। इमीडिएट रिपेयर कराने में आपको कितने की कॉस्ट लगेगी, इमीडिएट 1,90,000 रुपीज लगेगा। अगर इनकी लाइफ कितनी है, 5 साल की है। अगर रिप्लेस नहीं कराते, इसको बेच देते हैं तो इसको सेल करेंगे तो कितना में सेल करेंगे, आपका 50,000 में सेल करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है। अब फिर दूसरी अल्टरनेटिव है, अगर आप खरीदते हैं, अल्टरनेटिव द कंपनी कैन बाई अ न्यू मशीन रुपीज 4,90,000। अगर आप बाई करेंगे तो कॉस्ट लगेगा कितना, 4,90,000 आपकी कॉस्ट लगेगी। और टाइम 10 साल की लाइफ है, डेप्रेशन स्टेट एंड मेथड, नो सेल्वेज वैल्यू। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको 10 साल के बाद 0 हो जाएगा। और मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको जो मैंने आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट और चलाने के लिए कितनी कॉस्ट की लगेगी, 1,40,000 की कॉस्ट लगेगा इन अ ईयर। नॉट रेस्पेक्टिव इंक्रीज इन मच, वो इंक्रीज नहीं करेगा, यही होगा। चलिए, सोनाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एक्सपेक्ट टू नॉर्मल रिटर्न 10% डिस्काउंट रेट है। एनुअल आफ्टर टैक्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको 50% है, टैक्स रेट आपका 50% है। यानी आपका डिस्काउंट रेट आपकी 10% है। टैक्स की जो रेट है वो आपका कितना परसेंट है, 50% है। कंपनी फॉलो द स्टेल मेथड डिप्रेशन फिक्स एसेट्स फॉर द टैक्स पर्पस ऑल्सो। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है। इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग प्रपोजल आपको दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग प्रपोजल का मतलब क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अब इवेल्युएशन ऑफ, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ present value of cost when existing machine is
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जब पुराने मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे तब क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट व्हेन एग्जिस्टिंग मशीन इज रिपेयर एंड मेंटेन। तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट फास्ट, रिपेयर एंड मेंटेन कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, ₹1,90,000। ये आपको 1,90,000 आपका कॉस्ट लगा, इस पर टैक्स की तो सेविंग होगी, तो टैक्स की सेविंग आपको क्या होगा, 1 साल के बाद होगा। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या, उन्होंने कहा इमीडिएट, अभी तुरंत, लेकिन इस पर टैक्स की सेविंग 1 साल के बाद होगा। ये आपको 0 ईयर में होगा, टैक्स सेविंग ऑन रिपेयर 50% ऑफ 1,90,000, तो ये कितना हो जाएगा, 95,000 टैक्स की सेविंग हो जाएगा, 95,000 टैक्स की सेविंग हो जाएगा, 1,90,000 इंटू 0.5, 95,000 टैक्स की सेविंग हो जाएगा। अब दूसरा कॉस्ट क्या है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट कितनी है, उन्होंने कहा कि कंपनी इनकर्ड कॉस्टिंग रुपीज द रन एंड मेंटेन, रन एंड मेंटेन कॉस्ट कितनी है, रनिंग कॉस्ट आपका कितनी है, ₹1,40,000 है, 2 लाख है। तो रन कॉस्ट में भी टैक्स की सेविंग होगा, टैक्स की सेविंग 50%, अब 2 लाख का 50% 1 लाख हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट नेक्स्ट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, ये ₹1 लाख हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स आपका कितना हो जाएगा, ₹1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब सुनिए, ये आपको इमीडिएट लगेगा, ये आपको 1 साल के बाद, ये आपको हर 1 साल 5 साल तक लगेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इमीडिएट रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट 1,90,000, एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स ₹1 लाख है, लेकिन ये 5 साल के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से 5 ईयर का 3.791 है, इंटू 3.791, 3,79,100 लेस टैक्स सेविंग ऑन रिपेयर, रिपेयर पे टैक्स की सेविंग 95,000 है। हमने माना कि 1 साल के बाद रिपेयर पे टैक्स की सेविंग हुई है, तो 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से 0.909 होता है, तो 95,9090 ये हो जाएगा -86,355 रुपीज, 86,355 रुपीज। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू रिपेयर
रिपेयर में कितनी कॉस्ट हो जाएगी? देखिए 1,90,000 खरीदने में, 3,79,100 चलाने में, माइनस 86,000 आपका इतना, तो ये हो जाएगा रुपीज 4,82,745। अब आपको क्या होता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, तो दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 साल। तो आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट रुपीज 4,82,745, 4,82,745, लेकिन वो 5 साल के लिए है। 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितनी है? 3.791, 3.791 रुपीज 1,27,339.75, 339.75, 1,27,339.75 इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हो गया। जब मशीन को हम क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएंगे, तो 1 साल का चलाने का कॉस्ट, 1 साल का रनिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है यदि खरीदते हैं तो चलाने का कॉस्ट क्या लगेगा? हमने अभी सिर्फ खरीदते हैं तो चलाने का कॉस्ट क्या लगेगा, ठीक है ना। तो खरीदेंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो हमारे पास 50,000, ये भी हमारे पास सेविंग होगा, ठीक है ना। लिखिए इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, equivalent annual cost when new machine is purchased। जब नए मशीन को हम यूज में लाएंगे तब क्या होगा एनुअल कॉस्ट when न्यू मशीन इज परचेज। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वर्किंग नोट फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट कितना हो जाएगा? कितनी कॉस्ट थी? 4,90,000 कॉस्ट थी। 4,90,000 सेल करेंगे 50,000, लेस सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, $4,40,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो रुपीज 4,40,000 हो गया। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। कैश आउटफ्लो रुपीज 4,40,000। अब आपको क्या हो जाएगा दूसरा वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन
डेप्रेसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। अब देखिए आपके कॉस्ट क्या है, 4,90,000, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, 10 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन आपको 49,000 हो जाएगा। टैक्स का सेविंग कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 49,000 रुपीज 25,500। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने परसेंट से, 10%, 10 ईयर, 25,000 6 पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 साल का 6.145 25,000 इंटू 6.145 1,53,625। ये आपको टैक्स की सेविंग हो गई। किस पे टैक्स की सेविंग हो गई, डेप्रिसिएशन पे। अब रनिंग कॉस्ट कितनी है इनकी, रनिंग कॉस्ट नए मशीन का रनिंग कॉस्ट आपको 1,40,000 है रनिंग कॉस्ट। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। अब आपका रनिंग कॉस्ट कितनी है भाई, $1,40,000। टैक्स सेविंग 50%, 70,000। रनिंग कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स 70,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 10 ईयर, इनटू, अब देखिए आप 6.145, अब देखिए कितना हो जाएगा, 70,000 इंटू 6.145, 4,30,150। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैश आउटफ्लो सबसे पहले कितना, 4,40,000, एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट
4,30,150 less tax saving on depreciation, tax saving on depreciation 1 लाख, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिस्टेक, 25,500 24,500 into 6.145 1,50,553 minus 1,50,553 present value of cost, $7,19,598 equivalent annual cost, present value of cost, present value annuity factor RN 7,19,598 6.145 6.145 1,17,103 1,17,103। अब देखिएगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आपको यहाँ पे 1,17,103 है, जबकि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट व्हेन मशीन इज रिप्लेस्ड, जब मशीन रिप्लेस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास बताइए, ₹1,17,103। तो कौन सा बेटर है, ये बेटर है कि हम क्या करें, यह बेटर है मशीन रिप्लेस, इट इज बेटर टू रिप्लेस, इट इज बेटर टू रिप्लेस, है ना, ये इट इज बेटर टू रिप्लेस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।